ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावितं ज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः। हस्ते क्षमाला हृदि कृष्णतत्त्वं जिह्वाग्रभागे वरराममन्त्रम् यन्मस्तके केशवपादतीर्थं शिवं महाभागवतं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतरससागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे तन्नामदिव्यं वरमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वमघं हृदिस्थम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के अंतर्गत कल के प्रसंग में मैंने आपको बतलाया था कि हनुमान जी सीता को सांत्वना देकर के लंका दहन के उपरांत पुनः सीता से आज्ञा लेकर के सागर लंघन करके अपनी मंडली में आ गए। वही मंडली जो अंगद के अध्यक्षता में जामवंत जी के साथ सीता खोज के लिए दक्षिण दिशा की ओर निकली थी। जिसे गोस्वामी जी ने कुछ इस प्रकार शब्द दिए हैं कि चलत महाधुनि गरजसि भारी गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। नाघि सिंधु यही पारहि आवाओ शब्द किलकिला कपिन सुनावा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा किन्ह श्री रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी तलभत मीना पाओ जिम्मेवारी। सब यहाँ पर शंकित हृदय बैठे थे। मंडली के जितने भी
वानर हैं। तो आप्लुत्य च महावेगः, 57वां सर्ग प्रारंभ होता है। आप्लुत्य च महावेगः पक्षवानिव पर्वतः, भुजंग यक्ष गंधर्व प्रबुद्ध कमलोत्पलम्। महाराज ने वहां से, हनुमान जी ने उस महासागर के ऊपर से छलांग लगाई, पुनः लंका से अपने मंडल की तरफ हो। जैसे पक्षवान इव पर्वतः, जैसे कोई पर्वत पंख वाला, पंखों से युक्त पर्वत आ रहा हो सागर के ऊपर से। नदन नादेन महता मेघस्वन महास्वन, अट्ठहास करते हुए, बहुत जोरों की आवाज करते हुए, जिसको सिंहनाद कहते हैं, करते हुए प्रवरान राक्षसान हत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः, और अपना नाम बतलाते हुए लंका से उछाल लगाई। तदनंतर मार्ग में मैनाक पर्वत को पुनः स्पर्श करते हुए पर्वतेन्द्रम सुनाभम च समुपस्पृश्य वीर्यवान, ज्या मुक्त इव नाराचो, ज्या मुक्त प्रत्यंचा धनुष की जैसे उस पर से छूट करके नाराच यानी बाण चलता है। महावेगोभ्युपागमतुम, इस प्रकार से वहां से चलते हैं। सभी वानरों ने जान लिया कि आ रहे हैं। निशम्य नदतो नादम वानरास्ते समन्ततः, बभूवुरुत्सुका सर्वे सुहृद दर्शन कांक्षिणः। उनका वो सिंहनाद सुन करके, वो गर्जना सुन करके समस्त यहां पर वानर मंडल उनसे मिलने की अभिलाषा जो थी वो उनको जागृत हो गई, मिलने के लिए वो उत्कंठित हो गए। जामवंत जी कहते हैं कि सर्वथा कृतकार्योऽसौ हनुमान नात्र संशयः। जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान जी की गर्जना ये सूचित कर रही है कि वो सर्वथा कृतकार्य होकर के आ रहे हैं, अपने संकल्प में सिद्धि प्राप्त करके वापस आ रहे हैं। न यस्याकृत कार्यस्य नाद एवं विधो भवेत। ये जो गर्जना है, ये गर्जना सूचित करती है कि वो कृतकार्य होकर के आ रहे हैं, अपना कार्य पूर्ण करके आ रहे हैं। इस प्रकार से जामवंत जी ने बताया। तब तक ही हर्षेणा पूर्यमाणोऽसौ रम्ये
पर्वत निर्झरे छिन्न पक्ष इवाकाशात पपात धरणि धरहम्। उसी समय हनुमान जी आकाश मार्ग से वहां पर उतरते हैं। ठीक उसी प्रकार एकदम उतरते हैं जैसे वहां कहा था पंख युक्त पर्वत उड़ रहा है, वैसे ही यहां लग रहा है जैसे पंख कटा हुआ पर्वत एकाएक आ जाता है नीचे धरनी पर। देख करके सभी लोग प्रसन्न हो गए, चारों तरफ से घेर करके खड़े हो गए। शताभ्याम पूजितः पूज्यः कपिभिश्च प्रसादितः। तो अब जब उनको आया देखा तो संपूर्ण वानर उनका सम्मान करने के लिए उपस्थित हो गए, उनका आदर सत्कार किया। दृष्टा देवीत विक्रांतः संक्षेपेण न्यवेदयत्। हनुमान जी ने वो संपूर्ण वृत्तांत जो लंका में हुआ था संक्षेप से वहां पर निवेदन किया है और कहा दृष्टा देवी इति मया, मैंने जानकी जी के दर्शन कर लिए। अशोकवनिका संस्था दृष्टा सा जनकात्मजा। अशोक वनिका में ही स्थित हैं उज्जवैदेही और मैंने उनका दर्शन किया है। हनुमान जी ने ये निवेदन किया तो वहां पर प्रसन्नता छा गई। मंडल में केचिदुच्छ्रित लांगूला प्रहृष्टा कपिकुंजरा। कपिकुंजरा उच्छ्रित लांगूला, पूंछ उठा करके बंदर उछल कूद सभी बानर करने लगे प्रसन्नता में। आयतांचित दीर्घानि लांगूलानि प्रविव्यधूम। और फिर पूंछ इधर उधर हिलाने लगे, यानी प्रसन्नता का प्रदर्शन करने लगे। कहते हैं अंगद जी कहते हैं हनुमान से सत्वे वीर्येन ते कश्चित् समो वानर विद्यते। हनुमान जी आपके समान बल और पराक्रम में कोई दूसरा फिर है नहीं। यदवप्लुत्य विस्तीर्णम सागरम पुनरागतः। ये तुम ही कर सकते थे, सागर का उल्लंघन करके जाना और पुनः उधर से वापस आना। जीवितस्य प्रदाता नः त्वमेको वानरोत्तम। त्वत्प्रसादात् समे श्यामः सिद्धार्थ राघवेण ही। हनुमान तुमने ही हम सबको आज जीवन दान दिया है। तुम न होते तो हम तो जीने की आशा समाप्त कर चुके थे। हनुमान तुम्हारे कारण ही आज हमारी प्राणों की रक्षा हुई है और तुम्हारे प्रसाद से ही, तुम्हारे किए गए कार्य से ही आज हम, कहना चाहिए कि पूर्ण मनोरथ होकर के राम जी के समीप चलेंगे। इस प्रकार से कह के ततोऽंगदं हनुमन्तं
जाम्बवन्तं च वानराः परिवार्यं प्रमुदिता भेजिरे विपुलाशिलाम्। सभी लोग चारों तरफ से घेर करके वहीं पर बैठ गए। परिवार है, चारों तरफ से घेर करके बैठे हैं। तब जामवंत जी ने वहां पर हनुमान जी से पूछा है, सम्मार्गिता कथम देवी किंच सा प्रत्यभाषत। तुमने सीता को कैसे खोजा, कैसे पाया, और फिर तुमने उनसे क्या कहा? श्रुतार्था चिंतया इष्यामो भूयः कार्य विनिश्चयम्। इन सब बातों को बताओ, और जब हम सुन लें तब हम निश्चय करें कि आगे क्या करना है। क्यों? जामवंत जी कहते हैं, वहां चल करके वानरराज सुग्रीव के समक्ष या राम जी के समक्ष हमें किस प्रकार से बात करनी है, किस प्रकार से समाचार देना है, क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, दोनों प्रकार की बातें हैं। जामवंत जी कह रहे हैं, राजा के सम्मुख जाने से पहले यह विचार कर लेना चाहिए कि वहां जाकर के क्या कहना है, किस प्रकार कहना है और क्या नहीं कहना है। इसलिए तुम उसको वृत्तांत सुनाओ। तब यहां पर महाराज जी ने, हनुमान जी ने लेकर के मैनाक, सुरसा, सिंहिका और उसके बाद में उधर लंका की अधिष्ठात्री देवी जो थी, जिसको गोस्वामी जी ने लंकिनी कहा है, वो सब वृत्तांत सुनाया। उसके बाद में कहा कि मैंने एक एक घर देखा वहां पर, और जामवंत जी, रावण की अंतःपुर में भी मैंने हर स्थान पर देखा, पर वहां मुझे जानकी नहीं मिली। इसी समय उछल कूद करके इधर उधर जाते समय मेरी दृष्टि उनके अंतःपुर के पास वाले उद्यान पर पड़ी, उपवन पर पड़ी, जिसको अशोक वाटिका कहा जाता है। वहां जाकर के मैंने चारों तरफ से देखा, तो वहां फिर हमें दर्शन हुआ। अदूराच्छिंस पावृक्षात् पश्यामि वरवर्णिनीम्। दूर से ही वो शिंशपा का जो वृक्ष था, अशोक वृक्ष था, उसके नीचे मुझे उनका दर्शन हुआ। बहुत दुर्बल दीन अवस्था में दिखलाई पड़ी, राक्षसियां उनके चारों ओर।
रक्षा कर रही थी। और मैं उसी वृक्ष पर ऊपर बैठा हुआ देख रहा था कि अचानक नीचे रावण आ गया। रावण ने बहुत प्रकार से उनको डराया धमकाया, पर वो अपने भाव से स्खलित नहीं हुए। इस पर रावण अंत में उनको 2 महीने का समय देकर के और चला गया। तत्पश्चात राक्षसियों ने कष्ट देना चाहा तो त्रिजटा नाम की एक जो राक्षसी थी उसने सबको वहां पर मना किया और फिर उसने रावण के लिए अपशकुन के रूप में अपना स्वप्न सुनाया। तो ये सुनाने के बाद में अब वहां सभी उनकी प्रशंसा करने लगी, इधर उधर हट गई। सबके चले जाने के पश्चात मैंने उसी वृक्ष पर बैठे हुए भगवान राम का चरित्र सुनाना प्रारंभ किया, जिसके पश्चात फिर उनसे मेरी बातचीत हुई। बातचीत के पश्चात चलने के समय मुझे विचार आया कि कुछ पराक्रम भी दिखाना चाहिए। तो भावी कार्य पर विचार करते हुए मैंने फिर उस अशोक वनिका को उजाड़ दिया। जिसकी सूचना रावण को रक्षकों द्वारा प्राप्त हुई। वहां के जितने राक्षस किंकर थे सबको मैंने मार दिया। वो जाकर के रावण को सूचना देते हैं। रावण ने जो भी सेना भेजी, मंत्रियों के पुत्र भेजे, अपना पुत्र भेजा, मैंने सबको समाप्त कर दिया। तत्पश्चात इंद्रजीत के द्वारा, मेघनाथ के द्वारा बंध करके, ब्रह्मास्त्र से बंध करके मैं रावण के दरबार में पहुंचा। वहां पहुंचकर रावण की सभा में मैंने रावण का पास से दर्शन किया। उस रावण की सभा में मैंने संदेश सुनाया।
कि वानर राज सुग्रीव ने आपके कुशल समाचार पूछी है और ये आपको परामर्श दिया है कि अच्छा ये रहेगा कि सीता को राम के लिए वापस कर दो, अन्यथा मेरे बड़े भाई वाली के समान तुम्हारा भी अंत निश्चित है। तो रावण ने क्रोधित होकर मुझे प्राणदंड देने की घोषणा कर दी। जिस पर विभीषण ने आकर के रावण को समझाया कि दूत अवध्य होता है। तो समझाने पर रावण ने कहा अच्छा इसका अंग भंग कर दो, इसकी पूंछ में आग लगा दो। जामवंत मैं भी चाहता था कि लंका को देखने का अवसर मिले, इस कारण से मैं बंध गया, मेरी पूंछ में आग लगा दी गई और फिर वहीं पर तोरण द्वार के समीप, दरवाजे के समीप मुझे परिघ मिला एक, उसके द्वारा फिर मैंने संहार किया और संपूर्ण लंका में मैंने आग लगा दी। आग लगाने के बाद मुझे चिंता हुई कहीं जानकी तो नहीं इसी अग्नि में जल गई होंगी। तो मैं पुनः उनके पास तक गया। वहां मैंने देखा कि जानकी जी नहीं जली हैं, बच गई हैं। तो पुनर्दृष्टा च वैदेही विसृष्टश्च तथा पुनः ततः पर्वतमासाद्य तत्रारिष्टमहं पुनः प्रतिप्लवन मारेभे युष्मद्दर्शन कांक्षया। सीता का पुनः दर्शन करके उनसे आज्ञा लेकर के मैं आप लोगों के दर्शन की इच्छा से यहां पर आ गया। इस प्रकार से हनुमान जी कहते हैं कि राघवस्य प्रसादेन भवतां चैव तेजसा सुग्रीवस्य च कार्यार्थम मया सर्वम अनुष्ठितम। राम जी की प्रसन्नता के लिए, यह राम जी की प्रसन्नता से आप सब लोगों की शुभकामनाओं के साथ में महाराज सुग्रीव का कार्य इस प्रकार मैंने सिद्ध किया। मया सर्वम अनुष्ठितम। इस प्रकार से हनुमान जी ने संपूर्ण वहां की स्थिति बतलाई, सीता जी की स्थिति बतलाई कि किस स्थिति में वो वहां रहती हैं। तो अहमेकोपि पर्याप्त, हनुमान जी कहते हैं जो जैसे सफलता मिली मैंने आपको बताया। यद्यपि अहम एकोपि पर्याप्त सराक्षस गणाम पुरीम, उस संपूर्ण नगरी को राक्षसों से के सहित नष्ट करने के लिए मैं अकेला पर्याप्त था। चिंता मत करो, ये उत्साहवर्धन कर रहे हैं सेना का।
ताम लंकाम तरसा हंतुम रावणम च महाबलम। मैं अकेला कर सकता था इतना कार्य। रावण को मार डालने के लिए स राक्षस गणाम पुरीम स रावणम के महाबलम, समस्त राक्षसों सहित रावण सहित अहम एको पर्याप्त, मैं अकेला ही पर्याप्त था, कर सकता था मैं इतना। और पर मैंने किया नहीं। हनुमान जी कहते हैं कि मैं अकेला जब पर्याप्त था तो घबराने की आवश्यकता नहीं, अब तो हम बहुत से लोग हैं। अहम तु रावणम युद्धे ससैन्यम सपुरःसरम सह पुत्रम वधिष्यामि सहोदरयुतम युधे। चिंता मत करो, रावण को तो उसके भाइयों पुत्रों के सहित मैं अकेला ही वध कर दूंगा। भवताम अभ्यनुज्ञातो विक्रमो में ऋणधृतम। मेरा पराक्रम ऐसा है कि आप सब लोगों की शुभकामनाएं हैं मेरे साथ, आप लोगों की अनुज्ञा मिल जाए, आज्ञा मिल जाए, अरे तो मैं रावण को तो बांध दूंगा, ऋणध, उसका पराक्रम मैं रोधन कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। और कहते हैं न जाम्बवंतम समरे कंपयेदरिवाहिनी। कितनी भी बड़ी वाहिनी हो, सेना हो, हमारे जो वृद्ध हैं यहां पर, ब्रजेश जी का स्वागत है। हनुमान जी कहते हैं कि आप चिंता क्यों करते हैं, वहां जितनी भी उसकी सेना है वह हमारे जामवंत जी का भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सब मिलकर के भी हमारे वृद्ध जो हैं जामवंत जी, इनका भी सामना नहीं कर सकती, अकेले इनका सामना नहीं कर सकती। फिर यहां तो अंगद हैं, नील हैं, इत्यादि, ये बहुत सब लोग यहां पर जो हैं हमारे इसमें, इतने लोग ही पर्याप्त हैं। और जामवंती चलते समय मैंने स्पष्ट घोषणा की कि मैं सुग्रीव का दूत हूं, श्री राम जी का दूत हूं, हनुमान मेरा नाम है। तो मेरे नाम से सब कांपते हैं, मैं अपनी घोषणा करके आया हूं। हनुमान इति सर्वत्र नाम विश्रावितम मया। मैंने अपना नाम की घोषणा वहां पर कर दी है। आप चिंता मत करें। तो अब इसके बाद में जो आगे करना है वो विचार कर लें। तो अंगद जी कहते हैं कि अच्छा, अब आगे का विचार ये करना है कि अंगद जी तो फिर जोश में आ गए। तो वो कहते हैं कि हनुमान, हमें ये लगता है
कि जब तुम अकेले ही जाकर के इतना सब कार्य करके आए हो, इतनी राक्षसों की सेना का संहार कर दिया, उसके पुत्र को भी मार दिया, लंका दहन कर दिया, संपूर्ण ऐश्वर्य वैभव समस्त, तो अब हमें ये लगता है या कहें कि लज्जा आती है कि हम वहां चल कर के कहें कि हमने देखा तो है पर हम उन्हें ला नहीं सके। अंगद जी कहते हैं न वक्त न युक्तमिव पश्यामि भवद्भिः ख्यात पौरुषै दृष्टा देवी न चानीता इति तत्र निवेदितुम। वहां जाकर के मुझे इसमें लज्जा अनुभव होती है कि हम जाकर के उनसे कहें कि देखा तो है मैंने पर मैं उन्हें ला नहीं पाया, न चानीता, मैं ला नहीं पाया। तो हमारी इच्छा है कि क्यों न हम लंका पर आक्रमण करके और सीता को लेकर के ही वापस चलें, और सब बानर जो किष्किंधा में जुटे हुए हैं उनकी क्या आवश्यकता है जो यहां तक लेकर के आए। तो जामवंत जी कहते हैं कि अंगद शांत हो जाओ, इतना साहस करने की आवश्यकता नहीं है। नैषा बुद्धिर महाबुद्धे, तुम तो बुद्धिमान हो, परम बुद्धिमान हो। सहसा करे पाछे पछताई, जो व्यक्ति कोई कार्य अचानक कर डालते हैं फिर बाद में पछताना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान नहीं कहे जाते। उन्होंने या सुग्रीव ने हमको केवल इतनी आज्ञा दी थी कि सीता को देख करके आओ वो कहां है, लाने की आज्ञा नहीं थी। और ये भी नीति है, या मंत्री समझा रहे हैं कि राजाज्ञा जितनी हो उतना ही पालन करना चाहिए। कभी कभी अधिक सेवा भी प्रतिकूल पड़ जाती है। सेवा उतनी की जाए जितनी आवश्यक है, उससे अधिक नहीं। परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि अधिक सेवा से भी स्वामी प्रसन्न नहीं होता। मान लीजिए ये जो तुम कह रहे हो ये करके हम चलें, सुग्रीव कुछ न कहे राम के भी चित्त में आ सकता है, वो क्षत्रिय हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, इक्ष्वाकु वंशी हैं, उनको ये कार्य अच्छा न लगे, क्योंकि जो यश उन्हें मिलना चाहिए उसके मार्ग में हम बाधा बन जाएं। प्रतिज्ञाय स्वयं राजा सीता विजयमग्रतः, समस्त वानर वीरों के सामने उन्होंने प्रतिज्ञा की है सर्वेषां कपिमुख्यानां कथम मिथ्या करिष्यति, और वे उस अपनी प्रतिज्ञा को मिथ्या कैसे करेंगे। उन्होंने कहा था कि रावण को जीत करके सीता को वापस लाएंगे, ये उनकी प्रतिज्ञा है। और अगर हम ये कर देते हैं उनके बिना आज्ञा के,
तो हो सकता है ये उन्हें भी अच्छा न लगे। तो विफलम कर्म चक्रतम भवेत् तुष्टिर्न तस्य च। हम कार्य तो अच्छा कर रहे हैं, पर वो सब कर्म विफल हो सकता है। क्यों? उससे हमारे स्वामी को अगर संतुष्टि न हुई तो हमारा सब जो कुछ हमने किया वो सब कर्म विफल हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। तो वृथा च दर्शितम वीर्यम भवेद वानर पुंगवः। तो हमारा पराक्रम जो हम दिखाकर सीता को लेकर के चलेंगे वो सब व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा पराक्रम किस काम का, ऐसी सेवा किस काम की जो स्वामी के चित्त को भी कष्ट दे। वो संपूर्ण सेवा हमारी व्यर्थ हो जाएगी, जो अपनी समझ में ठीक है, उचित है, कार्य सिद्ध करके चलेंगे, पर स्वामी के चित्त में ये कष्ट रहेगा कि मैंने प्रतिज्ञा की थी, मेरी प्रतिज्ञा नहीं पूरी हुई। तो इसलिए उपयुक्त ये है, जामवंत जी कहते हैं अंगद से कि यह जो कार्य है इतनी ही सूचना हम वहां चल करके राजा के समक्ष दें, चल करके। वृद्ध हैं, अनुभवी हैं, उनकी बात सभी लोगों ने मानी, कहा ये उचित है, आप सही कहते हैं। वृद्ध की आवश्यकता इसीलिए होती है, जीवन का अनुभव होता है उसके साथ में। न सा सभा यत्र न संति वृद्धा। वो सभा नहीं है जिसमें वृद्ध पुरुष न हो। अवृद्धान ते ये न वदन्ति धर्मम। और वो वृद्ध नहीं है जो उचित समय पर उचित कर्तव्य का निर्देश न करें। धर्म का तात्पर्य केवल पूजा पाठ नहीं है। वृद्धान ते ये न वदन्ति धर्मम। धर्मम कर्तव्यम। वो वृद्ध नहीं है जो समयानुसार कर्तव्य की शिक्षा न दें। धर्म क्या है? जो संपूर्ण प्राणियों के हित में हो। ये नीच कहती है। बात मान करके सब लोग वहां से चल पड़े। चलते हुए मार्ग में किष्किंधा के पहले ही प्लवमाना खवाप्लुत्य ततस्ते काननौकसाः। काननौकसाः कानन में रहने वाले वो समस्त वानर उछलते कूदते हुए यहां से वापस चल दिए। नंदनोपमा दुर्वनम। नंदनोपमा से दुर्वनम द्रुमशतायुतम। बिल्कुल नंदन वन के समान एक बाग बगीचा जो पड़ा वहां पर बीच में था। बहुत सुंदर वृक्ष थे, फल थे। यत्तन मधुवनम नाम सुग्रीवस्याभिरक्षितम। ये सुग्रीव का उपवन था, रक्षकों से घिरा हुआ। यद रक्षति महावीरः सदा दधिमुखः कपिः मातुलः कपिमुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः। उस
मधुवन के मुख्य रक्षक के रूप में जो महाराज सुग्रीव हैं, बाली सुग्रीव, इनके मामा दधमुख नाम के वानर थे, उनके द्वारा ये रक्षित था। उनके संरक्षण में ये सारा उपवन था, वही रक्षा करते थे, वहां कोई और जा नहीं सकता था, वर्जित था। राजा ही वहां के लिए जा सकता था। तो वहां पहुंच करके इन वानरों ने अंगद की सम्मत से, अंगद साथ में थे और उन्होंने कहा खाओ, अंगद ने आज्ञा दी, सब वानर वहां पर गायन्ति केचिद् प्रहसन्ति केचिद् नृत्यन्ति केचित् प्रणमन्ति केचित्। कोई तो गाते हैं, कोई हंसते हैं, कोई नृत्य करते हैं, कोई प्रणाम करते हैं। दधमुख होंगे। पतन्ति केचित् प्रचरन्ति केचित्, कोई कोई गिरते फिरते दौड़ धूप में चलते हैं, कोई प्रचरंत, कोई विशेष रूप से चलते हैं, तेजी से चलते हैं। प्लवंत के चित, कोई कोई उछल के चल रहे हैं, और प्रलपंत के चित, और कोई कोई प्रलाप करते हैं, कुछ चिल्लाते हुए, कुछ बोलते हुए, सब चल रहे हैं। हास परिहास करते हुए वहां पर सब घुस पड़ते हैं। यहां पर कुछ वृक्ष ऐसे भी हैं, महर्षि वाल्मीकि संकेत करते हैं कि जिनके फलों को खाने से नशा हो जाता है, अच्छा उधर कार्य पूर्ण हो गया था, इस कारण से भी एक विशेष उत्साह था। अब कोई डर तो रहा नहीं। तो इस प्रकार से वहां पर जो रक्षक थे दधमुख के, उन्होंने रोकना चाहा तो उनको भी इन्होंने मार के भगा दिया। वो भाग करके उन्होंने जाकर के वहां सूचना दी। लिखते हैं सतैर मदाद प्रतिवार्य वेगैर मदाद, ऐसा मद आद, ऐसा फल खाए हैं जिनसे नशा भी है, मतवाले भी हो रहे हैं। अप्रतिवार्य वेगई, इससे उनका वेग किसी के द्वारा रुकता नहीं है। जब आदमी नशे में होता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, वो क्या बोलता है, कैसे चलता है। आप पकड़ के बैठाओ फिर चलेगा, भाग खड़ा होगा। सतैर्मदाद प्रतिवार्य वेगैर बलाच्च तेन प्रतिवार्यमाणे, बलपूर्वक भी उनको रोका नहीं जा सकता। अगर कोई रोकता है तो प्रदर्शन त्यक्त भय समेत्य प्रकृष्यते चाप्यनवेक्ष दोषम, वो धक्का मार करके उनको हटा करके, जो रोकने वाले हैं उन सबको हटा करके, और नहीं मानते चल देते हैं।
ये स्थिति जब देखी, मदात कपिते कपया समन्तान महावनम निर्विषयम चक्रु। मदात कपे, वो जो मद में थे, मतवाले हो गए थे, प्रसन्नता से भी और वो मधु फल खाए, जो उस मधुवन में फल खाए थे, हो सकता है उसमें खाने से जो नशा हुआ है उसके कारण भी बिल्कुल इन्होंने एक तरीके से वो फल फूल उसमें नहीं रहे, उजड़ जैसा गया। वृक्ष उखाड़े तोड़े नहीं है, फल खाए हैं। दधिमुख यहां से हार गया, अपने ही सब लोग हैं, दोहित्र खड़ा है सम्मुख। दोहित्र क्यों कहें उसको, भागने, या दोहित्र भागने छोड़ दीजिए, दधिमुख के भागने या भांजे जो हैं, बहन के पुत्र सुग्रीव हैं, बाली उनका पुत्र सामने खड़ा है, अंगद, और वो करा रहा है, तो अब क्रोध किस पर हो। इस कारण से दधिमुख अपने सेवकों के सहित सुग्रीव के पास पहुंचे। जाकर के इन्होंने वानर राज को वहां पर प्रणाम किया। प्रणाम करके दधिमुख, अब दोष आ गया दधिमुख पर कि तुम रक्षा नहीं कर पाए, तो अब दधिमुख नीचे प्रणाम करके पड़े हैं। सुग्रीव उठ के उठाते हैं दधिमुख को कि उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कस्मात् त्वं पादयोः पतितो मम। अरे मामा है आप मेरे चरणों में कैसे गिरे पड़े हैं, उठो उठो। अभयम ते प्रदास्यामि सत्यमेवाभिधीयताम्। तुम क्यों, तुम्हें कोई भय नहीं है, मैं अभय देता हूं। क्या हुआ, क्या कहो, तो जो हुआ है वो बतलाओ, तुम्हें किस बात का भय है। तो दधिमुख कहते हैं, नैवर्क्ष रजसा राजन न त्वया न च वालिना। वनम निसृष्ट पूर्वम ते नाशितम तत्वानरैः। आज तक महाराज इतने दिन हो गए आपके उपवन की रक्षा करते हुए, मधुवन की, न तो आपके पिता ने कभी कोई ऐसा आदेश दिया, न आपके बड़े भाई ने, न त्वया, न आपने कभी किसी ने भी किसी बाहरी व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति को इस वन में जाने की आज्ञा नहीं दी। पर आज इन समस्त वानरों ने किसी की आज्ञा न मानते हुए आपका वो मधुवन नष्ट भ्रष्ट कर दिया। निवारयमहं सर्वान्, हम सब लोगों ने अपनी शक्ति के अनुसार निवारण करना चाहा, रोका। सहैर्वनचारिभिः अचिन्तयित्वा मां हृष्टा भक्षयन्ति पिबन्ति च। परंतु उन्होंने
अचिंतयित्वा माम, मेरी अनदेखी करके मेरा कोई ख्याल नहीं किया, चिंता नहीं की। हृष्टा, बहुत प्रसन्नता पूर्वक, भक्षयन्ति पिबन्ति च, खा पी रहे हैं वहां पर महाराज, मैं नहीं रोक पा रहा। हमारे जितने भी वहां के अनुचर थे, सबको इन बानरों ने मारपीट के भगा दिया। और अभी भी कर रहे हैं। तो ये वो बता रहे हैं दजमुख, तो बीच में लक्ष्मण जी बोल पड़े कि ये कौन है, सुग्रीव से पूछते हैं, और इतना दुखी क्यों है। तो सुग्रीव ने कहा कि लक्ष्मण क्या बताएं, ये हमारे मामा हैं और ये हमारा जो मधुवन है उसके रक्षक हैं, और वहां पर कहते हैं कि अंगद आदि ये जो पहुंचे हैं वीर, वापस आए हैं, इन्होंने पूरा मधुवन उजाड़ दिया, सब फल खा पी गए। और लक्ष्मण, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब वानर कृतकार्य होकर के लौटे हैं। लगता है मुझे आपका कार्य हो गया है, अन्यथा किसी का इतना साहस नहीं था कि उस हमारे उपवन में कोई भी प्रवेश कर पाता। किसी में भी इतना साहस नहीं है जो हमारे उस उपवन में, मधुवन में जा सके। और यहां तो इन वानरों ने खाया पिया भी है और रक्षकों को भी भगा दिया। हमें ये लगता है नहीं अन्य साधने हेतु कर्मणों से हनुमतः, हमें लगता है लक्ष्मण हनुमान जी काम कर गए, हनुमान जी कार्य सिद्ध करके आ गए। वही एक व्यक्तित्व ऐसा है जिस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि ये जो बता रहे हैं कि अंगद साथ में है, तो यही मंडली है जो दक्षिण दिशा की ओर गई थी और ये सफल होकर के आई है। आप स्पष्ट समझें कि सीता का पता लग गया। ये बात तो राम जी ने सुनी है तो सबके हृदय में प्रसन्नता आ गई। सुग्रीव कहते हैं दजमुख से कि मामा, प्रीतोस्मि सोहम यद भुक्तम वनम तैः कृत कर्म भी। आज मामा तुमने जो मुझे समाचार दिया है इसमें मुझे दुख नहीं हो रहा, मैं प्रसन्न हूं। धर्षितम मर्षणीयम च चेष्टितम कृत कर्मणाम। वो जो वानरों ने आपके साथ में व्यवहार किया है उससे भी मुझे कोई कष्ट नहीं है।
गच्छ शीघ्रम मधुवनम संरक्षस्व त्वमेव ही। तो अब वापस जाओ, आपको कोई भय नहीं है। आप जैसे कर रहे थे उसकी रक्षा करो मधुवन के। आज जो हुआ सो हुआ। और शीघ्रम प्रेषय सर्वान स्थान हनुमत प्रमुखान कपिन। हनुमान के साथ में वो समस्त जितने वानर वीर हैं उनको शीघ्र यहां भेजो। इच्छामि शीघ्रम हनुमत प्रधानान शाखा मृगांस्तान मृगराज दर्पान। सिंह के समान जो पराक्रम दिखाने वाले हैं हनुमान सहित जितने भी लोग हैं उनको अब हम देखना चाहते हैं। प्रस्तुम कृतार्थान सह राघवाभ्याम श्रोतुम च सीतादि गमे प्रयत्नम। उनके द्वारा किए हुए कार्य का संपूर्ण समाचार चाहते हैं और आगे फिर सीता की प्राप्ति के लिए क्या प्रयत्न करना है उसका निर्णय होगा। ये महाराज सुग्रीव जी ने गजमुख को कह के वापस कर दिया। तो ये संदेश लेकर के गजमुख वापस आते हैं और हनुमान अंगद इन सब का देखते हैं वहां पर। तब तक इनका खा पी करके नशा भी उतर गया। तो गजमुख ने इनको बुला करके ये कहा कि राजा आपसे मिलना चाहते हैं। सुग्रीव ने बुलाया है, शीघ्रता पूर्वक आप वहां पहुंचे। तो इस प्रकार से जब गजमुख ने संदेश सुनाया तो सब प्रसन्न हुए। फिर अंगद ने आदेश दिया कि अच्छा चलो अब पीत्वा मधु यथा कामम। जो कुछ खाना पीना था वो खा पी लिया। विक्रांता वनचारिणः। तुम सबने अच्छे पराक्रमी हो, जो खाना पीना था वो भी कर लिया। किम शेषम गमनम तत्र सुग्रीवो यत्र वानरः। अब कुछ शेष नहीं रहा खाने पीने में, तो अब चलो महाराज सुग्रीव के पास चलता। अंगद कहते हैं कि मैं युवराज हूं, फिर भी तुम सब मेरे साथी हो, इसलिए मैं कोई आज्ञा नहीं करूंगा। मैं किसी प्रकार से तुम्हें आदेशित नहीं करूंगा, इसलिए यही कहूंगा कि हम सब लोग चलो वहां सामने चलते हैं और उन्हें ये शुभ समाचार देते हैं। आगे अंगद हैं, पीछे समस्त मंडली है। जाकर के वहां पर प्रणाम करते हैं और सब मिलकर के श्री राम जी को आश्वासन देते हैं। हनुमान जी युवराजं पुरस्कृत्य सुग्रीवम् अभिवाद्य च प्रवृत्तिमथ सीतायाः प्रवक्तुम् उपचक्रमुः। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके सुग्रीव के प्रणाम करके अंगद को आगे करके
वो संपूर्ण समाचार कैसे सीता तक पहुंचे, कैसे क्या क्या घटनाएं हुई। अब इन्होंने यहां से चलने के बाद में वो स्वयं प्रभा की कुटिया से, गुफा से लेकर के, संपाति मिलन से लेकर के और सागर लंघन, लंका दहन तक की पूरा वृत्तांत इन्होंने यहां पर सुनाया। और सुना करके कहा कि महाराज, जैसे आपने अपनी अंगूठी पहचान के रूप में दी थी, उसी प्रकार से वैदेही ने ये अपनी चूड़ामणि पहचान के रूप में दी है। महाराज जी, ये आप देखें। और उन्होंने ये भी कहलाया है कि चित्रकूट के आश्रम में जिस प्रकार एक कौवे के द्वारा अपमानित किए जाने पर आपने ब्रह्मास्त्र का संधान किया था, आज आप शांत क्यों हैं? ये कह देना राम जी से, ये संदेश है उनका। और भगवान ये उनके पहचान का है। अभिज्ञान के स्वरूप में ये चूड़ामणि है, जो इस प्रकार से संपूर्ण समाचार कहा है। तो अब हनुमान जी ने विशेष कहने लगे, राम जी ने कहा है कि किस अवस्था में है, कैसे रहती हैं। तो वो उन्होंने पुनः फिर सीता जी की संपूर्ण दशा का वर्णन किया है कि प्रभु दीनहीन कृष्ण काय इस स्थिति में रहती हैं। रावण इस प्रकार से उनको धमका रहा है, राक्षसियां इस प्रकार से उनको घेरे रहती हैं। और वो सदैव आपको स्मरण करती रहती हैं, रोती रहती हैं। यद्यपि मैंने उनको बहुत सांत्वना दी है, मैं सांत्वना देकर के आया हूं, पर फिर भी वियोग का दुख आपसे बढ़कर कौन जान सकता है। जो मुझसे उन्होंने कहा वो भी मैंने आपको बतलाया। तो एतत्तवार्या नृप संयता सा संयमशील शांत होकर के बैठी हुई आपकी जो पत्नी है, सीतावचः प्राह विषाद पूर्वम, बहुत दुखपूर्ण स्थिति में उन्होंने आपसे ये कहलाया है कि भगवान हमारी उपेक्षा क्यों हो रही है। जब मेरा थोड़ा सा कष्ट देख करके आप उस कौवे पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर सकते हैं, तो ये राक्षस अभी तक जीवित क्यों है। एतच्च बुद्ध्वा गजितम यथा त्वं श्रद्धत्सु सीताम कुशलाम समग्राम। तो महाराज मेरी बात का विश्वास कीजिए, और मैंने देखा है अभी तक तो सीता सकुशल है। ये जब
हनुमान जी ने कहा। और महाराज चलते चलते अब हनुमान जी कह रहे हैं, चलते चलते मैंने इतना काम आपकी बिना आज्ञा के भी कर दिया है। उस अशोक वाटिका का पूरा विध्वंस कर दिया, उसकी रक्षा में जितने अनुचर थे सबका संहार कर दिया, और वहां जितने भी योद्धा आए रक्षा करने के निमित्त, चाहे वो मंत्रियों के पुत्र हों, चाहे वो मंत्री हों, और यहां तक कि रावण का एक राजकुमार अक्षय कुमार भी मैंने संहार कर दिया वहां पर। फल स्वरूप, दंड स्वरूप मेरी पूंछ में आग लगाई गई, तो महाराज मैंने शेष कार्य जो था लंका विध्वंस भी कर दिया। कोई चिंता नहीं है अब। और आप चिंता न करें, भगवान मैंने भली प्रकार से सांत्वना दी है। चलते समय जानकी जी को ततो मया वाग विरदीन भाषिणी, अदीन भाषिणी, चलते चलते जो सांत्वना मैंने दी है तो वो उनका दीनत्व तो समाप्त हो गया। उनकी वाणी में वो दीनत्व तो समाप्त हो गया। शिवाभिरिष्टाभिरभिप्रसादिता, मैंने सुंदर वाणी से, मैंने सुंदर वचनों के द्वारा उनको सांत्वना दी, उनको प्रसन्न किया। उवाह शांतिम मम मैथिलात्मजा, मेरे द्वारा ऐसा करने के उपरांत सांत्वना देने से जो ये कार्य मैंने उनके समक्ष करके दिखला दिए, उनके द्वारा उनके चित्त में शांति भी प्राप्त हुई है। तवाति शोकेन तथाति पीड़िता, जो आपके शोक में अति पीड़ित थी मैथिली, उनको मेरे किए हुए कार्य से और मेरे वचनों से शांति मिली है। महाराज आप चिंता मत करें, इस प्रकार का समस्त कार्य मैं करके वहां से तब आया हूं। ये बातें हनुमान जी ने यहां पर राम जी को बतलाई, तो राम जी बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के फिर आगे अन्य बातें हुई हैं। सुंदरकांड का प्रसंग महर्षि वाल्मीकि जी यहीं पर पूर्ण करते हैं। अड़सठ सर्ग हैं, 68। इन 68 सर्गों में महर्षि वाल्मीकि ने सुंदरकांड को पूर्ण किया है। ये गाथा लव कुश के द्वारा राम जी की सभा में गाई जा रही है। तो मेरा विचार है सुंदरकांड के साथ ही यहां पर आज स्थगित करें हम। इतना ही प्रसंग यहां है। इसके बाद में राम जी ने क्या कहा और क्या होगा, ये महर्षि ने युद्ध कांड के, जिसको आप लंका कांड भी कह सकते हैं,
महर्षि ने युद्ध कांड की संज्ञा दी है, उसके प्रारंभ में विवरण होगा कि हनुमान जी की किए हुए कार्य के लिए राम जी किस प्रकार से अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इसका विवरण अगले अंक में हम आपके समक्ष रखेंगे। एतदर्थो सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।